नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, इस कोरोना विश्व महामारी ने एक तरफ हर एक इंसान की कमर तोड़ के रख दी थी। कहीं किसी के रोजगार छीन गया था और कहीं ना कहीं एक सामान्य मानवी भूखमरी से तड़प रहा था। उस वक्त कई एनजीओ, कई संस्था और कई समाज सेवकों ने खुल के सामने आए और गरीब जनता को मदद से निवाले का सहारा दिया था। वहीं पर केंद्र सरकार ने भी इस महामारी में गरीब जनता को मुफ्त राशन मिले ऐसा एक आह्वान, एक रेजोल्यूशन पास किया था। मगर कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढना वो कोई व्यापारी से ही सीखे। ऐसा ही ठीक एक मामला मीराबाई शहर में सामने आया है कि कोरोना महामारी में केंद्र सरकार से मिलने वाला मुफ्त राशन जनता को जो मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला और इस रेशनिंग दुकानदारों ने उसे काला बाजारी में बेच दिया। इसकी एक शिकायत होप फाउंडेशन के अध्यक्ष साहिल मिश्रा जी ने की है। तो आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और उन्हें कहाँ कहाँ ये शिकायत की है। जी, मैं साहिल मिश्रा। सर, मेरे पास कंप्लेन आई थी हमारे कासी गांव से। कुछ 15-20 लोगों की कंप्लेन आई थी कि हमको जो पेमेंट वाला राशन मिलता है वो कम दिया जाता है और फ्री वाला राशन हमको पूरा दिया नहीं जाता है। वो पूछने पे बोलते हैं इस महीने नहीं है, अगले महीने देंगे, अगले महीने नहीं है, उसके बाद देंगे। जबकि मैंने खुद ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके SRC नंबर, जो कि राशन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है, SRC नंबर डाल के चेक किया तो पता चला कि उनको राशन दिया जा चुका है। मतलब एग्जाम्पल, अगर आप यूजर हैं, आप ग्राहक हैं, आपने अपना SRC नंबर डाला तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना राशन सरकार की तरफ से आ रहा है और कितना आपको दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राशन दुकानदार आपका अंगूठा लगवा के जो पर्ची अपने पास रख लेते हैं, उससे उनका रिकॉर्ड आपको पता नहीं चलता है कि आपको कितना राशन मिलना चाहिए। दुकानदार करते क्या है कि आपका जो राशन है, पेमेंट वाला राशन दे दिया या उससे कम दे दिया और फ्री वाला राशन पूरा का पूरा कालाबाजारी कर देते हैं। इस तरह की कंप्लेंट मिलने पर हमने थोड़ी छानबीन की तो ये सारा माजरा समझ में आया। फिर मैंने इसके बारे में PMO पोर्टल पर, CMO मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर, अपने सरकार पर और राशन विभाग का जो पोर्टल है उसके ऊपर, तीनों जगह पे कंप्लेन की थी। एक कंप्लेन हमने कलेक्टर साहब को भी की थी इस पूरे मामले में। कंप्लेन जाने के बाद राशन ऑफिस से मुझे अमित पाटिल जी का फ़ोन आया कि आप अपने कंप्लेनर्स को लेके आ जाइए, मैं देखता हूँ मामला क्या है। यहाँ आने के बाद हमने उनको अपने कंप्लेन की कॉपी दी, सारा मामला बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, मैं राशन दुकान पर आऊँगा तो सारे कंप्लेनर्स को बुला के बातचीत करता हूँ। लेकिन बड़ा शॉकिंग ये लगा कि जैसे हम लोग घर पहुंचते हैं उसके बाद राशन दुकानदार हम मेरे कंप्लेनर्स के घर पे जाके सेटलमेंट करने लगते हैं कि आपने कंप्लेन क्यों किया, आप अपना कंप्लेन वापस ले लो, आपको राशन कम मिलता है तो हम आपको राशन बढ़ा के दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये राशन अधिकारी और राशन दुकानदारों की मिलीभगत से हमारे शहर मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा गोरखधंधा चल रहा है। साहिल जी, आप ऐसी कितनी दुकानों को जानते हैं जो ऐसे गोरखधंधा करती है और दुकानें है किसकी? सर, 3 कंप्लेन मेरे सामने जो आई हुई है वो तीनों दुकान कासी गांव की हैं। और जिस तरह से ये मामले को सोशल मीडिया में उठाने के बाद मेरे पास और भी काफ़ी लोगों के फ़ोन और बातें शुरू हुई हैं। पूरे मीरा भाईंदर मुझे लगता है 30 से 40 दुकानें अभी तक मेरे जानकारी में आ चुकी हैं जो कि इस तरह के राशन की कालाबाजारी कर रही हैं। लेकिन उनके बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। 3 दुकानों के हमारे पास सबूत हैं, 3 दुकानों के कंप्लेनर हमारे साथ है, इसलिए मैं मेरे कासी गाँव के तीनों दुकानों के बारे में बता सकता हूँ आपको। कौन है वो दुकान, किसकी दुकान वो है? एक दुकान हमारे वर्तमान नगर सेवक श्री सचिन मात्रे जी की है, उनके पिताजी के नाम पे है। बाकी 2 दुकान कोई पटेल हैं उनके नाम पे है, नीलकमल होटल के एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। आप कासी गांव में नीलकमल होटल के पास जाएंगे तो दोनों साइड में आपको एक एक दुकान दिखेंगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह होप फाउंडेशन के अध्यक्ष साहिल मिश्रा जी ने एक शिकायत पे अपनी मुहिम शुरू कर दी है कि गरीबों को उसका हक का अनाज मिलना चाहिए। और आइए जानते हैं कि जो पीड़ित है उनके साथ में दुकानदारों ने किस तरह का व्यवहार किया है। मेरा नाम अंकित मिश्रा है। मैं जब पिछले महीने 9वें महीने और 10वें महीने राशन लेने गया तो मुझे बोला गया कि फ्री वाला राशन नहीं आया है इसलिए आपको मिलेगा नहीं। फिर बोला फ्री वाला राशन नहीं आया तो मैंने मशीन में चेक किया तो मशीन में मुझे दिखाया गया कि वहाँ पे उसने फ्री वाले राशन का भी लॉगिन कर दिया कि मैंने राशन ले लिया करके। फिर मैं बोला अगर तुम राशन का लॉगिन क्यों कर रहे हो, जब फ्री वाला राशन नहीं आया तो तुम यहाँ पे राशन अपडेट क्यों कर रहे हो कि मैं राशन लिया करके।
तो वो बोलते नहीं आपका कार्ड चालू रखने के लिए किया गया। मैं बोला कार्ड चालू रखने के लिए किया गया तो मुझे पावती दीजिए, जब राशन आएगा फ्री वाला तब मैं ले लूँगा। बोलते नहीं आया नहीं तो दूंगा नहीं, मैं अगले महीने आप आओ, आएगा तो दूंगा। फिर मैं अगले महीने भी गया, बोला पिछले महीने का राशन फ्री वाला मुझे नहीं मिला, तो वो बोले कि नहीं अभी आपको आया नहीं है, आएगा तो हम आपको कांटेक्ट करके बुला के दे देंगे। फिर मिला नहीं, फिर अमित पाटिल साहब जी को हमने यहाँ पे कंप्लेंट दिया था होप फाउंडेशन को। उसके बाद हुआ तो फिर अमित पाटिल जी गए और फ्री वाला राशन मिल गया मेरा पूरा, सिर्फ 20 किलो बाकी है और मुझे बोले देने के लिए कमिटमेंट किया गया है। ये थे हमारे साथ में पीड़ित अंकित मिश्रा, जिन्होंने साथ में ये वाकया हुआ था और उन्होंने अपने साथ में जो घटना घटी पूरे कैमरे के सामने बयां की और बताया कि उन्होंने इस विषय की जानकारी लिखित रूप से रेशनिंग अधिकारी को भी की है। तो आइए जानते हैं उस रेशनिंग अधिकारी से भी कि वो इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करेंगे और गरीबों को अपना हक का अनाज मिले उस लिए वो क्या पहल करेंगे। अभी कैसा है कि ये जो कंप्लेंट मतलब जिनको नहीं मिल रहा है तो अगर हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं तो हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने गए महीने में एक दुकान सील किया इसी कंप्लेंट की वजह, वो भी किधर 43 नंबर की एक दुकान है, वो दुकान काशी गाँव की, वो हमने उसके ऊपर एक FIR किया उसके ऊपर। लेकिन वो फिर दूसरी दुकान में वो लोग सामान ले रहे वो पता लगे, लेकिन जो कंप्लेनेंट है जिसको नहीं मिल रहा है वो हमारे पास आके शिकायत दर्ज करेंगे ना तो हम लोग उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर शिकायतकर्ता ने पोर्टल में प्रधानमंत्री को भी शिकायत दी और CM पोर्टल में भी दी। उस पोर्टल में शिकायत आने के बाद यहाँ पे बुलाया गया बाकायदा, यहाँ के आपके अधिकारी है उन्होंने बुलाया उस एरिया के अधिकारी ने, और बुलाने के बाद कंप्लेनेंट का नाम जो है जो गोपनीय रखना चाहिए उसको गोपनीयता नहीं बनाते हुए दुकानदार को बताया, दुकानदार उनके घर जाके रिक्वेस्ट करने लगा कि कंप्लेंट वापस ले। ऐसा क्यों? नहीं, ये जो है दुकानदार ने जो किया वो गलत है, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर ने जो किया वो उसका काम का एक हिस्सा है कि वो दुकान में जाके उसका वो जो नंबर है बायोमेट्रिक वो उधर जाके चेक करता है और उसको सही में नहीं मिला है वो उसको खातर जमा कर रहे वो उधर जाके ये करता है। लेकिन उसने दुकान वाले ने जो किया वो हमारे फील्ड में नहीं बैठता कि उसने वो कंप्लेनेंट को कैसा समझाया क्या किया वो नहीं हमारे इसमें आता है। लेकिन उस दुकान पे सर क्या कार्रवाई हो सकती है जिस हिसाब से उनको माल नहीं मिला? नहीं अभी क्या की जांच हुई है और सत्य पाए गए हैं। नहीं कैसा है कि हम लोग उसका इंस्पेक्शन लेते हैं, वो लोग मतलब इंस्पेक्टर और जो है वो इंस्पेक्शन लेके जो इनको नहीं मिला है उनका वो सब ये निकालते हैं, कितना लोग को नहीं मिला उसके हिसाब से हम लोग उसका अपहार निकालते हैं और वो अपहार और वो जो तो उसका ये है वो हम लोग सब भेजते हैं किधर हमारे ऊपर वाले ऑफिस में और वो उसका ये जांच करके उसको फाइन कितना आएगा ये करके वो फाइन भेज देते। सर हम चाहते हैं कि जनता को एक संदेश दे क्योंकि बायोमेट्रिक में थंब लगा के एक पर्ची निकाले स्लिप निकलती है, वो स्लिप जो है ग्राहक का अधिकार होता है जबकि दुकानदार नहीं देता है। तो आप अपने तरफ से जनता को संदेश दीजिए, लोगों को समझाए किस तरह से स्लिप निकलती है और उनका क्या अधिकार है। अभी देखो अभी जो कार्ड होल्डर है और जो जेन्युइन है मतलब जो PHS का लाभार्थी है वो अगर दुकान में जा रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना क्या मिल रहा है और जो मशीन है वो सब दिखाई देता है उसमें और मशीन के ऊपर वो देख सकता है और वो देखने के बावजूद उसको उसकी रिसीट भी मिल जाती है और वो रिसीट लेना उसको ज़रूरी है, कंपलसरी है, वो लेना ही मांगता है और वो दुकानदार ने कंपलसरी रिसीट देना ही चाहिए। अगर वो रिसीट नहीं देता है तो उसका भी शिकायत हमारे पास कर दो, हम भी लोग कार्रवाई नहीं करते, हमारे ऊपर वाले हैं वो उसके हिसाब से फाइन मतलब जैसा अपहार है उसके हिसाब से वो कार्रवाई देखते हैं। सर कुछ शहर में कुछ ऐसी दुकानें कुछ लोग ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 दुकानें संचालित कर रहे हैं एक ही आदमी अकेला, तो उनके लिए क्या कानून है? नहीं वो हमारे इसमें आते हैं, जो दुकानें पास होती है वो हम लोग पास नहीं करते, तो मंत्रालय ने तो हमारे ऊपर वाले ऑफिस है कंट्रोल ऑपरेशन उधर से पास होती है। अगर आपको ऐसा कुछ मालूम है कि एक ही नाम आदमी के नाम पे 4-4 दुकानें हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं, उधर से इंक्वायरी होएगी, जांच पड़ताल होगी, उसमें जो कुछ सामने आएगा वो होएगा। ये थे जितेंद्र पाटिल साहब यहाँ के राशनिंग अधिकारी जिनके पास अंकित मिश्रा ने लिखित रूप से जो कंप्लेंट दी है उस पर वो संज्ञान लेते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास जब कभी ऐसी कोई शिकायत आती है जो जनता का हक का राशन कोई मारता है तो वो उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करते हैं। बस शर्त ये है कि जनता को शिकायत लेकर उनके पास आना होगा। तो अब
ये जिम्मेदारी आप जनता की भी बनती है कि अगर आपके साथ में रेशनिंग ऑफिसर में या रेशनिंग की दुकान में कोई गैरव्यवहार करता है, आपका हक का अनाज अगर आपको नहीं देता है, या तो आपने लिए हुए अनाज की स्लिप अगर आपको नहीं देता है, तो आप तुरंत ही राशनिंग कार्ड ऑफिस में आकर इनसे संपर्क करें, उन्हें लिखित रूप से शिकायत दें, ताकि जो गरीबों का हक का अनाज काला बाजारी में बेच रहे ऐसे भ्रष्टाचारियों पे, उनके भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। और हम हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सभी जनता को अपील करते हैं कि आप अपने साथ में होने वाले के जो भी अन्याय हो राशन दुकान में, वो लिखित रूप से यहाँ पर आके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगर ये अधिकारी आप उस पर कार्रवाई नहीं करते तो आप हमसे संपर्क करें। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन मारिया, भाईंदर।